नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे देखिएगा कितने पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 40 पार्ट हम अभी तक लाए हैं। मतलब कि जो आज हमारा पार्ट होने वाला है कौन सा है, पार्ट 41। इसका मतलब 40 वीडियो हमारे इस टॉपिक से संबंधित आ चुके हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आते हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे 40 वीडियोज़ की अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। चलिए, ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपके लिए अलग अलग टॉपिक से उठाकर लाए हैं। इसका मतलब है कि आपकी 10 टॉपिकों की एक साथ प्रैक्टिस होने वाली है। बशर्ते है कि पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्राचीन का आधुनिक से जो संबंध है प्राय का किससे होगा। ठीक है, प्राचीन का आधुनिक से क्या संबंध है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा, प्राचीन और आधुनिक क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात विलोम शब्द हैं। इसी प्रकार से प्राय का जो विलोम होगा, विपरीत शब्द होगा, वो क्या होगा देखिएगा, सदैव तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। कभी नहीं, नियमित ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि कभी कभार। प्राय का मतलब क्या हो जाएगा, कभी कभार। एक तो प्राय चीज होती है मतलब कि लगभग नॉर्मली वो होती रहती है, और कभी कभार होती है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 107 से इसका जो संबंध है 109 का कौन सी संख्या से होगा। तो पहले आप जैसे कि 107 से किस प्रकार लाएं, तो इसको दिमाग लगाने के बजाय पहले आप ये सोचिएगा कि 107, देखिएगा 7 लास्ट में 7 आ रहा है, 7 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 49। इसका मतलब लास्ट में 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 है, इसका मतलब 49 है यहाँ पर भी लास्ट में। इसका मतलब मैं इसको स्क्वायर करके देखूँ तो मुझे संभावना है कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिएगा, देखिएगा इसको हम यहाँ बीच में से कर देते हैं इरेज, फिर हम आपको बताते हैं। देखिएगा, जैसे कि यदि मैं करूँ किसका, 107 का स्क्वायर, तो देखिएगा 107 का यदि मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 107 का स्क्वायर करने पर मुझे प्राप्त होता है 11449। मतलब कि ये वाली संख्या मुझे इसके स्क्वायर से ही प्राप्त होती है। इसका मतलब मैं यदि 109 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे यहाँ पर जो उचित संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि हमसे पूछी जा रही है। 109 का स्क्वायर की मैं बात करूँ, देखिएगा लास्ट में 81 आना चाहिए, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, दो तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा 109 का बाय द वे आप स्क्वायर करके देखेंगे तो 11881 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, स्क्वायर करने की बहुत आसान ट्रिक होती है। यदि आपको वो समझनी हो वैदिक गणित वाले ट्रिक्स, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 7 8 2 2 3 3 4 1 7 और 5 6 यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, माना कि मैं इनको सभी को क्या करके देखती हूँ, प्लस करके देखती हूँ। देखिएगा 7 + 2 + 4 + 5, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 8 + 3 + 1 + 6 दूसरे नंबर का यदि मैं प्राप्त करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, इनको ऐड करने पर भी 18 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब देखिएगा जो हमसे पूछा गया है इस वाली संख्या में देखिएगा 2 3 7, मतलब कि दोनों को प्राप्त करने दोनों को यदि हम ऐड करें तो हमें प्राप्त होता है 18। इसका मतलब लास्ट वाली जो ये वाला स्तंभ है इसको मैं ऐड करूँ तो भी मुझे 18 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिएगा 2 + 3 + 7 में करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, 12 प्राप्त हो जाता है। अब 12 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 18 प्राप्त हो जाए, तो 12 में मुझे 6 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा फ्रेंड्स, 12 में मुझे 6 जोड़ना होगा, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आएगा, तब हमारा तीनों स्तंभों का योग इक्वल इक्वल अर्थात 18 18 प्राप्त हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा, डॉक्टर, आदमी, अभिनेता, इनको हमें वैनारिक के द्वारा समझाना है। तो देखिएगा ये हमने बना लिया आदमी। ठीक है, कुछ आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और कुछ आदमी क्या होते हैं फ्रेंड्स, अभिनेता होते हैं। तो कुछ आदमी डॉक्टर, कुछ अभिनेता, इस प्रकार से बनते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 5। निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम हमें बताना है।
पेड़ है, पुस्तक है, कागज है, जल्दसाजी है। अर्थात देखिएगा, पेड़, पुस्तक, कागज, जल्दसाजी को मैं बनाऊँ तो देखिएगा सबसे पहले हमें पेड़ प्राप्त होते हैं, पेड़ होते हैं हमारे, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कागज। ठीक है, कागज की मैं बात करूँ तो कागज के बाद हमें 2 नंबर पर मतलब कागजों से मिलकर क्या बनाई जाती है, पुस्तक बनाई जाती है। फिर लास्ट में जो आता है वो आता है जल्दसाजी। इसका मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। तो देखिएगा, एक हमें दिया है 5, एक दिया गया है 16, एक दिया गया है 51, एक दिया गया है 158 और यहाँ पर क्या आएगा, हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले बढ़ती हुई श्रृंखला है, तो हमें ये सोचना होगा कि 5 से मैं 16 किस प्रकार से ला सकती हूँ। देखिएगा, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 16 के आसपास मुझे संख्या प्राप्त हो। तो देखिएगा, 5 तिया 15 प्राप्त पर करती हूँ तो मुझे 5 तिया 15 प्राप्त होता है, मतलब इससे एक कम, इसका मतलब मुझे इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 से मैं 51 किस प्रकार से प्राप्त करती हूँ, 16 गुणा 3 करूँ मैं। ठीक है, 16 48, 48 में मुझे कितना जोड़ना होगा, +3 जोड़ना होगा, तब मुझे 51 प्राप्त हो। आगे देखिएगा, 51 से यदि मुझे 58 प्राप्त करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करके इसमें 5 ऐड करना होगा। ठीक है, इसका मतलब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 तो सेम है, इक्वल है, इसका मतलब आगे जो संख्या आएगी मल्टीप्लाई 3 तो होगी, लेकिन मुझे प्लस क्या करना है वो सोचना होगा। इनको मद्देनजर रखते हुए देखिएगा, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, +2 का, इन दोनों के बीच अंतर कितना, +2 का, मतलब कि यहाँ जो संख्या आएगी उसमें भी +2 का अंतर होगा। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मल्टीप्लाई 3 करूँ मैं किसको, 158 को यदि मल्टीप्लाई 3 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 474 प्राप्त होता है। इसके अंदर यदि मैं 7 जोड़ूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होता है 481 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर मुझे कितना भरना होगा, 481। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 481 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7। देखिए, कथन है और निष्कर्ष है, सभी मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कप हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा वेन आरे के द्वारा सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, ये हमने बना ली मेज। ठीक है, तो सभी मेज क्या हैं, कुर्सियां हैं, ये सभी मेज हमारी कुर्सियां बना ली, ये लास्ट वाला बड़ा वाला कुर्सी है। कुछ मेज कप हैं, इसमें क्या बोला है, कुछ मेज कप है, इसका मतलब कुछ मेज ये कप बना लिए, कुछ मेज कप है। तो देखिएगा, निष्कर्ष क्या कहता है, क्या कुछ कप कुर्सियां हैं, कुछ कप कुर्सियां हैं। बिल्कुल, ये निष्कर्ष एकदम सही हो जाएगा। दिख रहा है आपको वेन आरेख के द्वारा, कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो कुछ कुर्सियां मेज हैं क्या, ये कुछ कुर्सियां हैं क्या, ये मेज है क्या, ये मेज है। तो बिल्कुल, कुछ जैसे पूरी कुर्सी है तो इसका इतना हिस्सा तो मेज है, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और व्रत महिलाओं को दर्शाता है। तो कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। देखिएगा, हम महिलाओं को दर्शाते हैं पिंक कलर से, तो व्रत महिलाओं को दर्शाता है। देखिएगा, ये व्रत महिलाओं को दर्शाता है। एक मिनट हम फिर से दर्शाते हैं क्योंकि हमारा एफ छुप गया था, इससे देखिएगा, ये महिलाओं को दर्शाता है और त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। तो त्रिभुज को हम रेड कलर से दर्शा देते हैं, ये सांसदों को दर्शाता है। और क्या दिखाएगी इसमें, वर्ग जो है वो मंत्रियों को दर्शाता है, और ये जो हमारा ये वर्ग है ये मंत्रियों को दर्शाता है। तो देखिएगा, कौन सा ऐसा सांसद है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब वो हमें इसमें छांटना है। तो देखिएगा, मैं जहाँ तक इसमें देख पा रही हूँ, ये जो एफ है बीच का ये कॉमन है, ये महिलाओं में भी आ रहा है, और मैं बात करूँ महिलाओं में भी आ रहा है, और ये सांसदों में भी आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, वर्ग मंत्रियों में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एफ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि हमें चुननी है। तो देखिएगा, यदि मैं इसकी सही दर्पण छवि बनाऊं अंदर वाले की, तो देखिएगा ये वाली लाइन इस प्रकार से है, अर्थात ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और ये त्रिभुज लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये राइट साइड दिखेगा, इसका मतलब ये इधर की तरफ दिखेगा। ठीक है, ये इस प्रकार का जो हमें आरेख दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी हम दर्पण में छवि की बात करते हैं तो लेफ्ट राइट दिखता है और राइट हिस्सा हमारा लेफ्ट की ओर दिखाई देता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। जो प्रश्न आकृति में ये हमें स्ट्रक्चर दी गई है ना, ये कौन सी उत्तर आकृति में निर्मित है। तो देखिएगा, इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही। ये थोड़ी ए टेढ़ी बाकी सी है, इसमें हम इसको खोजने का प्रयास करें तो देखिएगा यहाँ से ये आ रहा है और ये सीधा और फिर ये मुड़ गया इधर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारी ये वाली आकृति क्या है, शामिल है। बाकी तीनों में ये वाली आकृति शामिल नहीं है। बाकी ये किधर भी मुड़े, इधर इधर इधर, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल ये दिया होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे हो गए हैं आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।